बच्चों इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। जैसे कि कुछ सुंदर से प्रश्न दिख रहे होंगे, इनका आंसर कैसे याद करेंगे। अगर मैं इसकी बात कर लेता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं अभी बताऊंगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, करड़ी में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात कर लेता कितना हो जाएगा, करड़ी 120 हो जाएगा। और अगर इसकी मैं बात कर लेता, इसका आंसर बता दो मेरे बच्चा, इसका आंसर बता दो का कितना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10√5 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाता इसका आंसर। और अगर मैं बात कर लेता 120 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3√19। यानी कि इतनी जल्दी आंसर दे लेंगे। बिल्कुल मेरे बच्चों ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि करड़ी का युद्ध पर आज मैं बात करूंगा आप सभी से। वो किस पर बात करेंगे, करड़ी के योग, अंतर और गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए मैं बेसिक चीजें पहले बता देता हूं, उसके बाद इन प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले हम आप सभी से बात करेंगे करड़ी के योग पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं और करड़ी के अंतर पर आधारित कैसे बनते हैं प्रश्न, और करड़ी के योग और अंतर पर आधारित कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगा करड़ी के गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगा करड़ी के भाग पर आधारित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करड़ी के योग पर आधारित प्रश्न। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा और हमने कह दिया 5 और उसके बाद कितना दिया है, 5 दिया है। इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कीजिएगा, जल्दी से छाप दो। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा मेरे बच्चे। तो एक बात बता देता हूं कि करड़ी का चाहे जोड़ पूछा जाए या घटाना पूछा जाए, जिसे हम अंतर भी कहते हैं, या गुणा की बात की जाए या किसकी बात की जाए सर, भाग की। यानी चाहे करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग किसी पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो सिर्फ वो संभव किसका है, करड़ी का जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। सिर्फ सजातीय करड़ी का ही संभव है, किसका, सजातीय करड़ी का ही संभव है, विजातीय करड़ी का संभव नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कह देता कि करड़ी 3 का इनका योग कितना होगा, तो जिंदगी में कभी आप ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आएगा तो पॉइंट में आएगा, वो कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्योंकि होना क्या चाहिए, करड़ी का मान हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि सजातीय करड़ियों का ही जो होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा है करड़ी 5 है और उसके बाद √3, करड़ी 5 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है। इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों। अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं देख लेता, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। इसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कितना लिखा होता है, 1 है। यानी ये कौन सी करड़ी है, सबसे पहले ये बता दो ये करड़ी कौन सी है। तो ये मेरे बच्चा वर्गमूल करड़ी है। कौन सी करड़ी है, वर्गमूल करड़ी है। ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं बात कर लेता, इसका योग कितना हो जाएगा, 3 1 कितना, 4 1 5। यानी करड़ी कितना कर देंगे, करड़ी 4 कितना कर देंगे, 5। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो चलो अगले प्रश्न का भी आंसर जल्दी से बता दो। जैसे कि हमने कह दिया 2 रूट कितना है, 5 है। और उसके बाद कितना हो गया, 5 हो गया, 5√5 हो गया। और उसके बाद मैंने बात किया 17 रूट कितना हो गया, 5 हो गया। और उसके बाद कितना हो गया, 3√5 हो गया। जब कभी भी ऐसे प्रश्न दिए हों, सिर्फ अभी हम करड़ी के योग पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, कुछ नहीं करना होता है। कहने का मतलब सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को ऐड कर लें, पूर्ण संख्याओं को ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए करड़ी तो समान है ना, तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं को ऐड करके जो करड़ी में मान दिया है वही लिख देंगे। ऐड करते हैं
2 और 5 कितना हो जाता 7 और 17 7 कितना हो जाता 24 और 24 3 कितना हो जाता 27। कहने का मतलब कितना हो गया 27 रूट कितना हो गया 5। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। 27 कहां से आया तो 17 3 20 5 25 2 कितना हो गया 27 और 5 यहाँ पर भी है, यानी कि सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कैसे 17 3 20 20 5 25 और 25 2 27 ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा 27 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मेरे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी टीम है, मतलब यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न का आंसर छाप दो, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे कि हमने आपसे कहा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमने आपसे कहा 5 रूट 3 है प्लस का 25 रूट कितना है 3 है, और उसके बाद कह दिया मेरे बच्चा 19 रूट 3 है और उसके बाद 11 रूट 3 है। इसका आंसर बता दो, जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इन संख्याओं को ऐड करना, किसको, यानी सर 5 को और 25 को और 19 को और 11 को। देखिए क्या शानदार है। अगर मैं बात कर लेता 25 और 5 कितना हो जाता 30 और 30 20 कितने होते 50 10 कितना कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 60 रूट 3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। कैसे सर 25 5 30 30 20 50 50 10 60 यानी 60 रूट 3। तो उम्मीद करता हूं ये जो करड़ी का जोड़ था ये हमने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया और समझ में भी आ गया होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। चलो एक दो प्रश्नों पर और चर्चा कर लेता हूं। अभी तो सिर्फ करड़ी का खेल स्टार्ट ही किया है, करड़ी के केवल योग पर चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद मैं करड़ी के घटाना पर चर्चा करूंगा और उसके बाद करड़ी के योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और 100% यहां से एक प्रश्न आपके लिख के ले लेना, आपकी परीक्षा में छपेगा तो छपेगा मेरे बच्चों। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे कि हमने कह दिया 19 रूट 5 हो गया, माइनस का कितना हो गया 7 रूट 5 हो गया और उसके बाद माइनस का 2 रूट कितना हो गया 2 रूट 5 हो गया। इसका आंसर बता दो, जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। देखो मेरे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना, यहाँ पर 19 है और यहाँ पर कितना है 7 और 2 कितना हो जाता 9, यानी 19 से 10 को कम करेंगे, 19 माइनस कितना करेंगे 7 और 2 कितना कम कर देंगे 7 और 2 9 को कम कर देंगे, रूट कितना है 5, तो यानी बराबर कितना बचेगा 10 रूट 5। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। कहने का मतलब बहुत ही कम समय में प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता, जैसे कि 25 रूट 7 हो जाता, माइनस का कितना 19 रूट 7 हो जाता और प्लस का कितना है, पहले मैं माइनस की ही बात कर लेता, माइनस का कितना हो जाता मेरे बच्चा, माइनस का 7 हो जाता और उसके बाद कितना हो जाता माइनस का 2 रूट 7 हो जाता। इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना है 25 रूट 7 से माइनस करना है, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और जब कुछ भी नहीं होता तो मान कितना होता मेरे बच्चा 1 हो जाता, यानी 19 1 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, यानी 25 से 22 कम करेंगे कितना बचेगा डायरेक्ट बता दो 3 रूट 7 इसके आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो अगले प्रश्न का भी आंसर दे दो। जैसे हमने कह दिया 27 रूट कितना हो गया 6 हो गया और उसके बाद माइनस कितना हो गया 3 रूट 6 हो गया और उसके बाद माइनस का 11 रूट कितना हो गया 6 होगा। जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। और उसके बाद एक प्रश्न में और ले लेता हूं, जैसे कि हमने कहा 29 रूट कितना हो गया 29 रूट 11 हो गया, माइनस का कितना हो गया मेरे बच्चा 11 रूट 11 हो गया और माइनस का कितना हो गया 12 रूट कितना हो जाएगा 12 रूट 11 हो जाएगा। इस प्रश्नों का आंसर छाप दो मेरे बच्चों। तो अगर हम आप सभी से बात करें मेरे बच्चा
यहाँ पर क्या करना है, यानी कि 27 से मुझे कितना कम करना है, 11 और 3 कितना होता है 14, यानी 27 से अगर 14 को कम करेंगे कितना बचेगा, 13 रूट कितना हो जाएगा 6। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। 29 से कितना कम करना है, 11 दूना 22 से 23, यानी किससे 23 को कम करना, 29 से, तो यानी कि 6 रूट कितना बचेगा 11। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों अभी केवल हमने आप सभी से 2 प्रकार के प्रश्नों पर बात किया है और टोटल आज हम बात करने वाले, यानी कि कहने का मतलब है कि करड़ी के खेल जो है वो आज हम सिखा के रहेंगे कि कैसे खेलते हैं करड़ी के साथ में। तो चलो अब हम बात करते हैं करड़ी के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी तो समझ में आ ही गई होगी। तो चलो छाप दो ना अगले प्रश्न का आंसर। जैसे कि हमने कह दिया यहां पर कितना हो गया, 15 रूट 5 हो गया, और प्लस का कितना हो गया 3 रूट 5 हो गया, माइनस का कितना हो गया 12 रूट 5 हो गया। और अगर मैं बात कर लेता यहां पर कितना मैं दे देता, माइनस का कितना दे देता, माइनस का 5 हो गया। इस प्रश्न का आंसर छाप दो मेरे बच्चा, जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। जैसे कि हमने कहा 21 रूट 7 हो जाता है, 21 रूट कितना हो जाता है, 21 रूट कितना हो जाएगा, 21 रूट 11 हो जाता, माइनस का कितना हो जाता, 11 रूट 11 हो जाएगा। और उसके बाद मैं बात कर लेता प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 19 रूट कितना हो जाएगा 11, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 11। इस प्रश्न का आंसर छाप दो। और उसके बाद हमने आपसे एक प्रश्न और दे दिया, जल्दी से बता दो। हमने कहा 19 रूट 19 माइनस का कितना है, माइनस का 3 रूट 19 हो गया, प्लस का कितना हो गया, प्लस का 11 रूट कितना हो गया 19 हो गया। और उसके बाद हमने कहा माइनस का 7 रूट 19 हो गया। इन प्रश्नों का आंसर छाप दो मेरे बच्चा कि करड़ी का जो खेल है ये आज हम समझा के ही रहेंगे और इसमें आप सब विजय होंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। अगले प्रश्न का भी आंसर छाप दो। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि 23 रूट 7 हो जाएगा, माइनस का 7 रूट 7 हो जाएगा, प्लस का 3 रूट 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 3 रूट 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर छाप दो। कहने का मतलब ये 4 प्रश्न हमने आपको दे दिए हैं, इन 4 प्रश्नों का आंसर छाप दीजिएगा। तो अगर मैं बात कर लेता ये सुंदर से पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर देखो 15 और 3 कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। अब ये बता दो, ध्यान से देखना मेरे बच्चों, जोड़ और घटाना का ही सिर्फ खेल है। 15 3 कितने हो जाते, 18 रूट 5 हो जाता ना। बहुत आसान से कैसे बताना, अगर डिटेल से देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख लो, इसको ऐड करेंगे तो कितना होता है 18 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस के कितना करेंगे 12 और 1 कितना हो जाता 13, यानी कि 13 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 5 रूट 5 हो जाएगा। लेकिन ये सब नहीं करना था, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना था, डायरेक्ट आप यहीं पे काउंट कर लो ना। 15 3 कितने हो जाते 18 और 12 1 कितने 13, 18 से 13 को कम कर देंगे मेरे बच्चा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो डायरेक्ट 5 रूट 5 लिख देंगे। तो चलो इसमें भी बता दो इस प्रश्न का आंसर। जैसे कि पहले प्लस की कहानी क्या है 21 है और 90 कितना हो जाता, यानी कि सर 40 हो जाते, कितने हो जाते 40 से 12 को कम करना, 11 और 1 कितना 12, यानी सर 40 से 12 को कम करेंगे कितना बचेगा 28 रूट कितना बचेगा 11 बचेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। इस प्रश्न का भी आंसर दे दो। जैसे कि यहाँ पे प्लस का 19 है, माइनस का 3 है और यहाँ पर भी प्लस का है, तो 19 और 11 कितने हो जाते हैं, यानी 30 हो जाते हैं। 30 से कितने को कम करना है, 3 और 7 3 10, यानी 20 रूट कितना हो जाएगा 20 रूट 19 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। और इस प्रश्न का आंसर भी छाप दो ना। किसने रोका है,
अगर मैं बात कर लेता 23 और 3 कितने हो जाते, 26 हो जाते। 26 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा, 19√7 बचेगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अभी तक जो हमने आप सभी से बात किया वो 3 प्रकार के प्रश्नों पर हमने चर्चा किया कि करड़ी का जोड़ कैसे करते हैं। अगर करड़ी के जोड़ पर आधारित प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस पर उनको कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने आप सभी को बताया कि करड़ी का घटाना है तो कैसे करते हैं। उसके बाद करड़ी के जोड़ और घटाने पर जो आधारित मिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी हमने आप सभी से चर्चा कर ली। तो अब हम बात करेंगे करड़ी के गुणा पर आधारित प्रश्न हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। तो चलिए जल्दी से बता दो, कुछ प्रश्न मैं दे देता हूं, ध्यान से देखना, सिर्फ एक प्रश्न को देखना है और उसके बाद जो करड़ी का खेल था वो लगभग 50% कवर हो जाएगा। एक क्लास में ही पूरा का पूरा खेल जो है खत्म हो जाएगा और करड़ी की एक महा मैराथन क्लास ले लेंगे 2 से 2.5 घंटे में। पूरा करड़ी का जो जादू है वो उसी डिब्बे के अंदर बंद हो जाएगा और उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलो अब बता दो करड़ी के गुणा पर आधारित प्रश्न हमने आपको बता दिया, जैसे कि करड़ी 5 है और उसके बाद करड़ी 7 है और उसके बाद करड़ी 3 है। अगर हम आप सभी से कह दें करड़ी 3 है, इसका मान बता दो, इसका मान बता दो, तो जिंदगी में इसका मान ही नहीं याद किया जा सकता, क्योंकि सर यहाँ पर जो है यहाँ पे सजाती करड़ी का ही बात नहीं कर रहे, आपने तो विजाती करड़ी दे दी। कैसे मेरे बच्चा, यहाँ पे करड़ी 3 है, यहाँ पे वर्गमूल करड़ी, यहाँ पे तो घनमूल करड़ी, यानी कि खेल ही खत्म हो गया। कहने का मतलब है हम एक बात समझाना चाह रहे थे, जो करड़ी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, सजाती होनी चाहिए, उनके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। तो चलो अगले प्रश्न का आंसर बताना है आप सभी को। अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं, प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता यानी कि करड़ी 7√3 हो जाएगा, इसका मान 3, और इसकी बात कर लेता और हमने आपसे कह दिया 3 रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 3 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 2 प्रश्नों का आंसर छाप दो मेरे बच्चों। इसमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना मेरे बच्चों, यहाँ पर कौन सी करड़ी है, वर्गमूल करड़ी है, तो इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या इतना सरल होता है? तो जी हाँ मेरे बच्चों, इतना ही सरल है, कुछ भी नहीं करना है आप सभी को, इतने आसान देता हूं। जैसे कि ये सुंदर से 2 प्रश्न दिख रहे होंगे, इनका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? तो हमने आप सभी से बताया है, अभी तक बात किया करड़ी के योग, घटाना और योग और अंतर पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर हमने आप सभी से चर्चा कर ली है। तो अब हम बात करेंगे करड़ी के गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे बात करते हैं। तो जैसे कि ये सुंदर से प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, तो सीधा सा यहाँ पे वर्गमूल करड़ी है, तो इन सबको क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 5√7√3 को। तो अगर इन सबको एक में कर लेंगे तो 7 या 21 और 21 पंचे कितना होता है, 20 पंचे 100 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस प्रश्न का आंसर बता दो, इसमें कुछ नहीं करना, 3 रूट कितना करना है, 7 गुणे 5 गुणे कितना करना है, 6 को करना है। अगर मैं बात कर लेता 6 पंचे 3, 3 सत्ते कितना हो जाता है, 21। देखो कैसे इसकी गुणा करते, 6 पंचे 30, 3 सत्ते कितना हो जाता है, 21, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। तो अगले प्रश्न का भी आंसर दे दो जल्दी से। जैसे कि हमने कह दिया आपसे, यहाँ पर कितना है, 4√5 है, यहाँ पर कितना है, 4√5 है, और यहाँ पर कितना 5√5 हो जाता है। और इसके बाद हमने आपसे कह दिया यहाँ पर कितना हो जाता है मेरे बच्चा, यहाँ पर कितना हो जाता है मेरे बच्चा, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भैया। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है, 4√5 होगा और उसके बाद 4√7 हो जाएगा।
और इस पे यहाँ पे थोड़ा सा एक नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि सेम नंबर होगा तब भी गुणा कर सकते थे, यानी कि 5 गुणे 5। अगर मैं यहाँ पर 5 भी दे देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेम नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बता दो मेरे बच्चा। इस प्रश्न की अगर मैं आंसर की मैं बात कर लेता तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, यानी 6 पंचे कितना हो जाता है 30 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 6 पंचे 30 और 3 सत्ते कितना हो जाता है 21, यानी कि वही प्रश्न रिपीट हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 210 यहाँ पर भी आ रहा था 210, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है मेरे बच्चा, यहाँ पर आपकी जो है घनमूल करड़ी है और यहाँ पर कौन सी करड़ी है, चौथे नंबर की यानी फोर्थ करड़ी की मैंने बात की है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने आपसे कह दिया 21 गुणे कितना लिखा है, 7 गुणे कितना लिखा है, 3 लिखा है, इसका आंसर बता दो मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। 21 का स्क्वायर यानी 7 या 21 और 21 कितना हो जाएगा, कितना होता है 21 का स्क्वायर, यानी कि 441 होता, कितना होता मेरे बच्चे 441 हो जाता। बोलो ये बात तो समझ में आ रही होगी, यानी कि करड़ी का जो गुणा था सर वो आपने समझा दिया है, अब कोई समस्या नहीं होगी आप सभी को। तो चलो कुछ महा प्रश्नों की मैं बात कर लेता, महान प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। उम्मीद कर लेता हूँ आज की क्लास आपके लिए ये रामबाण साबित होगी। इसमें बहुत कुछ हमने सिखाया है। 100% करड़ी के योग अंतर गुणा भाग पर आधारित प्रश्न से एक प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा हूँ, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 6 गुणे कितना हो जाएगा, 8, इसका आंसर बता दो जल्दी से। और उसके बाद एक प्रश्न मैंने और दे दिया, 7 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 10 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाता है 6 हो जाता, इसका आंसर बता दो। और उसके बाद अगर हमने आप सभी से कहा कि 5 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका आंसर बता दो। और उसके बाद इस प्रश्न का भी आंसर बता दो। जैसे कि हमने कह दिया 55 गुणे कितना होगा, यहाँ 55 गुणे कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 11 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। इन प्रश्नों का आंसर छाप दो, जल्दी से छापो। इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा। तो मेरे बच्चा अगर मैं पहले प्रश्न की बात कर लेता इसका आंसर क्या है, तो कुछ नहीं करना। देखो पे यहाँ पे सब में क्या है, सिर्फ अभी हम वर्गमूल करड़ी की बात कर रहे थे, वर्गमूल करड़ी, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 8 पंच कितने हो जाते 40 और 40 कितने हो जाते 6 से गुणा करेंगे तो यानी कि 6 चौक 24 यानी 240 हो जाएगा। कैसे हुआ आंसर, तो ये देख लो ना मेरे बच्चा, 5 की गुणा करेंगे, फिर 8 की करेंगे, फिर किसकी करेंगे 6, तो 8 पंच कितने हो जाते हैं मेरे बच्चा 40, और 40 में 6 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि कितने हो जाते हैं, यानी 6 चौक 24 और एक 0 लगा देंगे, 240 आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। सेम कहानी यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर यहाँ पर देख लो मेरे बच्चा। सबसे पहले क्या करेंगे सर 7 और गुणे कितना हो जाएगा 3, गुणे कितना हो जाएगा 10 और गुणे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो 10 छंग कितने हो जाते हैं सर 60 हो जाते हैं, और 7 कितना हो जाता है 21, तो बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 21 रूट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अगर इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, सबसे पहले एक शून्य लिखेंगे, 6 एकम 6 6 दूना 12, कहने का मतलब कितना हो जाता है 1260 हो जाता। और 1260 को इसको सरल भी करना चाहेंगे तो कितना हो जाता 36 हो जाता, यानी 36 का स्क्वायर ही होता है, या 36 का स्क्वायर, शायद 36 का स्क्वायर ही होता है, मैं अभी बात कर लेता, नहीं 36 का स्क्वायर नहीं होगा, 36 का क्यूब होता है। कितना होता है 36 का क्यूब होता है, इसमें आंसर होता है। इसको भी सरल किया जा सकता है, लेकिन आपसे यहाँ पे केवल करड़ी की कहानी है, तो करड़ी को समझो और अगले प्रश्न का आंसर बता दो। इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे बच्चों अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर क्या होगा सर, सबसे पहले 5 है, गुणे कितना है 3 है, गुणे कितना 8 है, गुणे कितना है 7 है। तो अगर मैं इसकी कहानी की मैं बात कर लेता तो 8 पंच कितने
हो जाते हैं मेरे बच्चा 40 हो जाते हैं और इसकी 7 तियां 21 हो जाते हैं। अब जल्दी बताओ 21 तियां 21 चक्कू कितने हो जाते हैं, 20 चक्कू 80 4 कितने हो जाते हैं 84, यानी 840 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आया देखिए ना मेरे बच्चों, सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करो, 8 5 कितने हो जाते हैं 40 हो गए और 7 तियां 21 हो गए। अब सबसे पहले 0 लिख दिया, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। उम्मीद करता है ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसमें क्या करना है सर, इसमें 55 की गुणा करना है, 11 की गुणा करना है और 3 की। तो सबसे पहले इसकी गुणा कर लेते हैं ना, 11 पचे 55 के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 11 पचे 55 और 5 कितने हो जाते हैं मेरे बच्चा 60 हो जाते हैं, यानी 605 गुणे कितने कर देंगे 3 और 3 पचे 15 और 6 तियां 18, यानी कि रूट कितना हो जाएगा 18 रूट 15 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या ही नहीं हो रही होगी। तो चलो उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब हम किस पर बात करेंगे, अब करड़ी के भाग पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे, यानी 4 1 5 प्रकार के प्रश्नों पर हम आप सभी से आज की क्लास में बात करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर मैं बात कर लेता हूं, जल्दी से उन प्रश्नों का भी आंसर आप सभी को बताना होगा। और अभी तक जो जो चीजें हमने आप सभी को समझाई है वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या ही नहीं हो रही होगी। तो चलो जल्दी से छापो उन प्रश्नों का आंसर। जैसे कि हमने कह दिया मेरे बच्चा 49 रूट कितना हो जाएगा, 49 रूट कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर बताना है। और उसके बाद हमने आपसे कह दिया, अगर हमने कह दिया 144 और इसको भाग किससे करना है मेरे बच्चा, अगर इसको भाग करना है किससे 4 से कर देना है, रूट 4 से भाग करना है, इसका आंसर बताना है। और उसके बाद हमने कह दिया यानी कि 1236 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होता 3, भाग किससे करना मेरे बच्चा, भाग करना किससे है मेरे बच्चा, अगर मैं भाग करने की बात कर लेता 6 से भाग कर देंगे, इसका आंसर बता दीजिएगा। और एक प्रश्न में और दे देता हूं, जैसे कि हमने कहा 625 यहाँ पर कितना है 4 है, या 3 की मैं बात कर लेता, किसकी बात कर लेता 3 हो जाता, भाग किसकी करना है 3 रूट 5 से भाग करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दो। ये सुंदर से 4 प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने हैं, एक एक का मैं आंसर बताना चाहूंगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखना होगा, आप सभी को दिख भी रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर 3 दे देता, तो अगर 3 रूट 7 कर देता तो जिंदगी में इसका मान ही नहीं ज्ञात किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर किसकी करड़ी हो जाती, ये कौन सा विजाती करड़ी हो जाती। करड़ी का योग, अंतर, जोड़ और घटाना यानी कि भाग पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं वो केवल सिद्ध किया जाता है सजातीय करड़ी का। यहाँ पे कौन सी करड़ी है, तो मेरे बच्चा वर्गमूल करड़ी दिख रही होगी। तो डायरेक्ट जैसे हम भाग करते हैं ऐसे इसका भाग कर देंगे, यानी अगर 7 से हम भाग करेंगे, डिटेल में देखना चाहो तो एक प्रश्न में बता देता हूँ, 49 भाग कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा, यानी 7 7 49 हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी बात कर लेता मेरे बच्चों, इसकी बात कर लेता तो वही कहानी है सर, 144 भाग कितना हो जाएगा 4 से। अब हम बात कर लेते तो कितना हो जाता सर, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाता, 4 तियां 12, कितना बचेगा मेरे बच्चे 2 24, 4 6 24, यानी कि रूट 36 हो जाएगा। तो बराबर इसको कितना सर 6 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगर मैं बात कर लेता डिटेल क्या हो जाएगा 6 गुणे 6, और ये जोड़ा बन रहा था तो बाहर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ये भी लिख देंगे रूट 36 भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम सीख क्या रहे, करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग, तो सिर्फ करड़ी की ही चर्चा कर रहा हूं। अगर मैं इस प्रश्न की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर क्या करना था मेरे बच्चा, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, आपको 1236 से किसे कम भाग किससे करना 6 से। तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 6 दूना कितने हो जाते 12, 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 से कट गया, पूरी पूरी संख्या 3 कटेगी नहीं, तो 2 अंक लेंगे, तो उसके पहले मैं क्या करूंगा एक शून्य को लगा लूंगा, और 6 4 36 हो जाते हैं, कितना हो जाएगा 206 हो जाता है, कितना हो जाता है 206 हो जाएगा। जी 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 हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं बात कर लेता इसका मान ही नहीं ज्ञात किया जा सकता, यहाँ पर भी रूट
3 रूट कितना हो जाएगा 6, तभी इसका मान संभव है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, या तो हटाएंगे तो इसे भी हटा देंगे और इसे भी हटा देंगे, तब इसका मान ये हो जाएगा। जैसी उम्मीद, मतलब अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, तो आंसर में भी यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर कितना है 625 है, यहाँ पर भाग किससे करेंगे 5 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाता, कितना बचेगा 1 बचेगा 12, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 25, यानी 3√125 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों जरूर बताना आज की क्लास कैसी रही। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में दिक्कत आ रही है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। और अगर मैं बात कर लेता कल की क्लास में हम आप सभी से क्या बताएंगे, सिर्फ एक क्लास और करड़ी पर होगी, उसमें पूरा खेल खत्म हो जाएगा। उसमें किस किस पे बात करना, तो आपसे पूछा जाता संयुग्म आधारित करड़ी पूछी जाती है, उस पे चर्चा करना बाकी रह गया है। और इसके बाद में बात कर लेता तो आरोही अवरोही क्रम में करड़ी का मान पूछा जाता है, छोटी और बड़ी करड़ी पूछी जा सकती है। और क्या होता है a² + b² पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो इन सबको कल की क्लास में हम समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद साथियों।